नीचे मिना क्यों कह रहा बुम्पो वा हाजी मारी मास गम्बाते। ये अगर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल साइड में इधर मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ है नहीं आ रहे होंगे। और ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे जब चलते जाएंगे सेंटेंस आपको भी बनाने हैं ऐसे। जैसे मैंने लिखा हुआ कोन्निचिवा का मतलब आपको पता ही होगा कि कोन्निचिवा का मतलब होता है हेलो या गुड इवनिंग, मतलब गुड आफ्टरनून के सेंस में। मिन्ना, मिनासान या मिन्ना या मिन्नासान आप कैसे भी लिख सकते हैं माने सभी के लिए। क्यों कारा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कारा फ्रॉम के लिए। आज से क्यों मतलब टुडे होता है, आज से। बुम्पो ग्रामर, गा पार्टिकल है हाजी माई में स्टार्ट। गम बात पे डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। मतलब कि आज से ग्रामर शुरू होने वाले है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने जान के एक वजह थी, एक तो मैं चाह रहा था कि आप खुद से पढ़ के समझ सकें। समझने का मतलब है एक बार रीड खुद से कर सकें। और दूसरा यही बात मैं आपको समझाना चाहता क्योंकि ग्रामर शुरू हो रहा है। कुछ चैप्टर हैं ग्रामर के जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से मैं कहूँगा पहले से तीसरे तक तो आपको ध्यान देना है ज़्यादा, मतलब ध्यान सब पे देना है जो ज़्यादा है। जो नहीं करे तो बहुत दिक्कत होगी। छठा सातवां, जहाँ तक है सेवन्थ है जिसमें है आगे मास बुराई मास वाला गिव एंड टेक। फिर 8वां है, 10वां है और 12वां है जहाँ तक है एडजेक्टिव्स के इस बुक में। फिर दूसरी बुक में मेन ये है आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी है जो बेस है। अगर ये इसमें पे ध्यान नहीं दिया तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा हम सेंटेंस पैटर्न शुरू कर रहे हैं। बुम्पो पतान ग्रामर पैटर्न। ठीक है, पैटर्न काताकान में पतान लिखा क्या हुआ है N1 हा। अगर आपको वाह नहीं पता वैसे वाह लिखते हैं कितना में वाह N2 दिस, देसु पढ़ते हो आप जो भी पढ़ते हो। अब एक चीज़ याद रखिए, ग्रामर में जब पार्टिकल की तरह यूज़ करेंगे तो ये हा नहीं पढ़ के वाह पढ़ते हैं इसे। ठीक है, और ग्रामर में देस कोई वर्ब उसके पीछे मास, देसु नहीं पढ़ के देसु नहीं पढ़ के देश पढ़ते हैं। लिखते ऐसे ही हैं लेकिन देश पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो इधर पार्टिकल है, पार्टिकल क्या था ये अब आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था पार्टिकल क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वोकैब क्या होती है, उसके बाद ग्रामर क्या है, ग्रामर पैटर्न क्या है, ये सारे बताए थे। अगर याद हो आपको तो मैंने बोला था पार्टिकल होती है जोशी, 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 पार्टिकल के लिए जोशी। वर्ब होता है दोषी, मेशी नाउन। अब अगर इसे मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था मेशी वा, मेशी इची वा, मेशी नीदेस। ठीक है, अब आपको याद रखना कि ग्रामर क्या है, ग्रामर, अब उसके बाद वोकैब क्या है, वर्ब क्या है, पार्टिकल क्या है, आपको याद रखना है, इसलिए पहले करवाए थे। ठीक है, तो N1 वा N2 दिस, पार्टिकल की तरह है तो वा दिस। अब आप इतना तो आपको समझ में आ गया और आपने ध्यान दिया हो क्या लिखा हुआ है मैंने, तो ये समझ गए होगे कि जो वाह है, वाह अभी नीचे लग रहा हूँ, जब पार्टिकल की तरह यूज हो, पार्टिकल की तरह, तो ये वर्ब हमेशा टॉपिक के बाद आएगा। टॉपिक माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। और जहाँ ये लगा हुआ है ना, जैसे इधर लगा हुआ है इस वाले सेंटेंस में, फिर N1 हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा। और जहाँ ये लगा है उससे पहले वाला हमेशा हमारा सब्जेक्ट रहेगा या मेन टॉपिक होगा।
इसका मतलब कि हमें बता रहा है कि स्पीकर जो बोल रहा है वो इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, मतलब जिसके पहले लगा हुआ। जैसे अब एक छोटा सा सेंटेंस लेते हम, सबसे छोटा। अब जो तो आप भी बना सकते हो गया। वाताशी वा पांडे साहिरु देस। ठीक है, विजिबल हो गया आपको? हाँ, क्लियरली विजिबल। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको समझ आएगा वाताशी माने आई। वोकैबुलरी करवाई थी पिछली वीडियो में, उसमें था वाताशी माने आई। वा पार्टिकल वा, पांडे साहिरु देस, N1 वा N2 देस। वाताशी आई वा पार्टिकल, पांडे साहिरु फिर N2 माने व नाउन, उसके बाद देस मतलब मैं साहिल हूँ। इधर वा लगा है तो मतलब ये बता रहा है वा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अपने बारे में। टॉपिक क्या है? वाताशी। टॉपिक क्या हो गया? वाताशी हमारा टॉपिक हो गया, मतलब मैं, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। हमेशा वह आपको यही दिखाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वाह का सिर्फ इतना ही काम है। आगे आप सीखेंगे कॉन्ट्रास्ट के लिए भी, लेकिन अभी के लिए आपको ये रखना है वाह यूज़ होता है हमेशा टॉपिक बताने के लिए। उसके बाद ये जान के सेंटेंस लिखा है क्योंकि आपको ये दोनों ना काफ़ी आसान है, बस इनमें एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। और दिस दिस दिस, अगर आप इसे याद रखना रोमाजी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ये है दिस। ठीक है, ये आपको बताएगा प्रेडिकेट का है, मतलब जिसके पहले, मतलब जिसके पहले। इधर ये जो नाउन है ना, जो नाउन इसके पहले है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट माने स्पीकर इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, मतलब ये बात है। कुछ आया? आराम से बिल्कुल ध्यान देने की चीज़ है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। वाह क्या है? वाह बताएगा टॉपिक, जिस चीज़ पे स्पीकर बात करना चाहता है, बात करना चाहता है। उसके बाद दिस, जिसके बाद दिस आया है ना, इसका मतलब है वो बात है, वो बात है। हिंदी पे ध्यान मत देना। जैसे इधर N2 था, अब समझ से चलना, इस सेंटेंस से काफ़ी कुछ समझ जाओगे आप, लेकिन इसके यूज़ बहुत है। एक तो हो गया कि आपको बताने के लिए कि इस जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, पहला यूज़ तो ये रहा। दूसरा क्या है, ये सेंटेंस को ना पोलाइट बना देता है। याद रखना, ये याद रखने की चीज़ है, पोलाइट बना देता है। लिसनर को रिस्पेक्ट देते हैं हम इससे। इंडिकेट जजमेंट और असर्शन का मतलब है कि यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, तो ये हमेशा एंड में आता है सेंटेंस के। अब हम वापस चलते हैं उसी सेंटेंस पे ऊपर। अगर आप अब इसे ध्यान से देखें फिर से, वाताशी वा पांडे साहिल देस, मैं साहिल पांडे हूँ। जैपनीज़ में नाम हमेशा उल्टा लिखते हैं, जैसे जैपनीज़ निहोंगो नो। ठीक है, आगे आगे सेंटेंस अभी हम बनाने सीखेंगे, धीरे धीरे सेंटेंस बनाने की कोशिश करने में। जैपनीज़ निहोंगो जितना आता है ना उसे चेंज कीजिए बस, जैपनीज़ निहोंगो। सरनेम जो होता है हमारा वो पहले आता है, फिर हमारा जो नेम है, नाम है। जैसे मेरा है साहिल पांडे, तो अगर इसे जैपनीज़ में चेंज कर दूंगा मैं, रहेगा पांडे साहिल। अब साहिल तो होते हैं तो साहिरो। ठीक है, और ये याद रखना, ये चीज़ याद रखने की है जो अलग से बता रहा हूँ मैं। वाताशी वा बता रहा है हमें कि इससे पहले का टॉपिक है देश। देश है मतलब कि ये टॉपिक है, इस पे बात करनी है, ये है जो बात करनी है हमें। माने मैं साहिल हूँ, टॉपिक क्या है? मैं। अब देखो, इस समय जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें ना टॉपिक नाम है, नहीं है क्या?
फिर से गौर करना, मेन, इधर मेन पॉइंट ये नहीं है, नाम नहीं है, मेन है मैं है मेन पॉइंट इधर, कि मैं हूँ साहिल, तो मेन मैं है। जैसे आपसे पूछा, बोला अनाता नो नमाए वा नान देस का, इधर लिख दे रहा हूँ अनाता नो नमाए वा नान देस का अनाता यू नमाए नेम दिस का, अनाता नो नमाए वा नान देस का, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। उसका जवाब दिया वाताशी व पांडे साहिल, मैं साहिल बन गया हूँ। तो इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है नाम। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो मेरे से पूछ रहा है कि नाम क्या है तुम्हारा, तो इसमें मेन है नाम। इधर जो टॉपिक है वो नाम है, और प्रेडिकेट जिस चीज़ के बारे में है, क्या है, नाम से क्या करना है, उसे पूछना है क्या है, वो जानना है उसे, तो ये है प्रेडिकेट। और अब वो पोलाइट वे में कह रहे हैं इस पर देस यूज़ करें, दा भी यूज़ कर सकता था, या फिर ये भी ना यूज़ करके सिर्फ बोल सकता अनाथर नमाए, या सिर्फ नमाए। इससे एक आइडिया आपको लगा होगा। अब जैसे नाम बोल दिया, अब उसने पूछा होता अनाथा वा नान साई देस का, आप कितने साल के हो। अब जैसे पूछा अनाथा वा नान साई देस का, अनाथा वा नान साई देस का, नान साई देस का, देश जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब ऐसा है, मैं साहिल हूँ उसलिए। अनाथा वा नान साई देस का, आप कितने साल के हैं। अब देश पूछा है तो ये पॉजिटिव सेंस में कि आप कितने साल के हैं, ये नहीं बोला आप कितने साल के नहीं हैं, ये नहीं है। तो मतलब आप कितने साल के हैं, मैंने बोला जू क्यू साइरिस, मैं 19 साल का हूँ, ठीक है। अब ऐसे आप बना सकते हैं वाता शिवन इंदो जिंदेस, और वाता शिवा गाक से देस, किसी का भी नाम लगा दिया, जैसे कोरेवा केताई देस, कोरेवा होन देस, कोरेवा। अब आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा सोरेवा, या फिर आरेवा निनगेन देस, निन। ऐसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी है अभी, मतलब मेन आपको ये समझना है वा यूज़ होगा टॉपिक के बाद में, वो टॉपिक को आइडेंटिफाई करेगा, और वहीं जो दिस यूज़ होगा वो बताएगा क्या बात, उस एक मिनट क्या बात करनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे के पैटर्न समझ लेते हैं। मेन अब आगे का हम ऐसा करते हैं कि नेगेटिव का समझ लेते हैं इसका, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो इंटेरोगेटिव और समझ लेंगे, ठीक है। ये 3 समझेंगे आज, तो अब वहीं चलते हैं सीधे। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या समझना है, इसका नेगेटिव, ठीक है। ये कैमरा हिल गया था उस समय थोड़ा सा, तो अभी साइड नहीं हुआ है। मेन आपको समझना है नेगेटिव। अब देश का नेगेटिव फिर हिलता है, देश के 2 नेगेटिव होते हैं, एक होता है जारिमा सेन, मतलब दोनों ही यूज़ होते हैं, एक यूज़ होता है जारिमा सेन, एक देवारिमा सेन। जारिमा सेन से ज़्यादा पोलाइट है, जारिमा सेन से ज़्यादा पोलाइट है देवारिमा सेन, ठीक है। अब मेन क्या याद रखना है, जारिमा सेन नेगेटिव में यूज़ होता है, दिस पॉजिटिव में, जारिमा सेन या देवारिमा सेन नेगेटिव में, ये याद रखने की चीज़ है। बाकी यूज़ सेम है, एंड में यूज़ होता है, प्रेडिकेट की तरह यूज़ होता है, उसलिए। और एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, उसके बाद ना ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस बनाना था सबसे बेसिक सेंटेंस के लिए, उसके बाद हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी आसान है। और एक चीज़ याद रखना, अभी आपको हो सकता है बिल्कुल कुछ भी समझ में ना आ रहा हो,
बस चीज़ों को ना समझने की कोशिश करो और याद कर सको जितना उतना याद करो स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेंगी। बस ये आपको याद करने की ज़रूरत है, याद रखना ये बात, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, आप शुरू तो कर रहे हो, कम से कम ना स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो आपको कुछ भी समझ में ना आए, ऐसी भी हालत हो सकती है, लेकिन बस इसे याद करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना समझने की कोशिश करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको लग सकता है कि ये सब सिर्फ याद करने की, लेकिन आगे जब चलोगे ना तब इससे आपको बाकी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब इधर मैंने 2 चीज़ लिखी हैं, N1 व N2 देश का या N1 व N2 देवा रिमासेन का। ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछने के लिए। बस आपको ये याद रखना है कि अब नेगेटिव को कहते क्या है। मैंने आपको सिखाया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, जब आपको बताया था ना ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी हैं, तब बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब नेगेटिव का वो आप याद रखना, उसमें से देखना। अभी मेन हमें क्या समझना है, ये है क्वेश्चन बनाने के लिए। जब एंड में का आ जाए ना, का फुल स्टॉप नहीं होता जापानीज़ में, ऐसे मारू बनाते हैं छोटा सा, उसे फुल स्टॉप कह सकते हो लेकिन ये मारू होता है, ठीक है। का जब एंड में का आ जाएगा तो ये यूज़ होगा आपका क्वेश्चन बताने के लिए, जैसे इधर है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, N1 व N2 देश का ये क्वेश्चन है पॉजिटिव में, क्या आप N1 N2 है क्या। दूसरा N1 व N2 देवारिमासेन का, या फिर N1 व N2 जारिमासेन का, कि N1 N2 नहीं है क्या। ये क्वेश्चन बनाने के का सबसे बेसिक फॉर्म है। इसके बाद हमें सिर्फ सेंटेंस बनाने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आपको इसे जैपनीज़ में चेंज करने की कोशिश करनी है। आई एम, अपना नाम लिखिएगा, फुल स्टॉप। आई एम नॉट, फुल स्टॉप। एम आई, क्वेश्चन मार्क। जैपनीज़ में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वो भी मारू ही बनता है, बस का लग जाता है। अब मैं अपने से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सेंटेंस बनाने, मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। और जैपनीज़ को ना इंग्लिश से ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, हिंदी से कंपेयर करके कोशिश करना। इंग्लिश से बन जाएगी लेकिन हिंदी से सेम है। मैंने उस समय ही बताया था स्टार्टिंग में कि जैपनीज़ का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश का मतलब नाउन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी जैसे हिंदी ये है, मैं साहिल हूँ, मैं ये बताया था मैंने पहले आपको, साहिल हूँ, मैं साहिल हूँ। इंग्लिश में आई एम साहिल, आई एम साहिल। आई सब्जेक्ट, एम वर्ब और साहिल। तो हिंदी और जापानीज़ का भी सेम रहता है, वाताशी वा साहिल देश। अब देश जो है ना वो एक्चुअल में इधर वर्ब की तरह काम कर रही है। नेगेटिव इसका देशता होता है, वो हम आगे सीखेंगे उस बारे में। अभी मेन आपको ये समझना है, मैं साहिल हूँ, आई एम साहिल। अब ये सेंटेंस बनाने, मैं साहिल हूँ, तो आप अपने नाम से बनाना, वाताशी वा, मैं साहिल ही लिख रहा हूँ अभी, साहिल देश। आप पूरा लिखना है पंदे साहिल या फिर अपना नाम। तो अभी से आपको क्या समझ में आया, किस चीज़ के बारे में हो रही है। टॉपिक है हमारा वाताशील, मैं टॉपिक है, बात क्या हो रही है, नाम। ये है हमारा प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बात हो रही है ये है प्रेडिकेट। अब इसका ही नेगेटिव करना हो तो वाताशी व साहिरु जारिमासेन, साहिरु जारिमासेन या देवारिमासेन। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये पोलाइटनेस समझाएगा। तो आई एम नॉट साहिल, मैं साहिल नहीं हूँ। अगला, क्या मैं साहिल हूँ। अब आप समझेंगे क्या मैं साहिल हूँ, ये इंग्लिश को डायरेक्ट हिंदी में चेंज करा है।
तो हिंदी में अगर बनाना था, मैं शाहिद हूँ क्या, ऐसे बनाते हैं हिंदी में। याद रखना आपको, अभी हिंदी से कंपेयर होता है। वाताशी वा साहिरु देश का, ये खाली मैंने बेसिक बनाया है सेंटेंस, आप इससे समझ के एक चीज़ समझ गए होगे, नेगेटिव देवारिमासेन या जारिमासेन वा टॉपिक बताएगा, पॉजिटिव दिस क्वेश्चन दिस का या देवारिमासेन का। ऐसे ही अगर आपको बनाना हो कि अब उम्र जो मैं बोलूँगा आप वही लिखना, क्योंकि अभी आपको काउंटिंग नहीं आती उतनी अच्छे से, इसलिए जो मैं उम्र बोल रहा हूँ वही लिखिए। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड या 19 ईयर्स ओल्ड। 19 को जापानीज में कहते हैं 19 ईयर्स, तो कहेंगे जू क्यू साई दिस, यू क्यू साई, ठीक है। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम नॉट 19 ईयर्स ओल्ड, और एम आई 19 ईयर्स ओल्ड। ये आपको सेंटेंस बनाने सेम तरीके से, अभी बनाते चलना, आपको लग सकता है बिल्कुल डिक्टो है, लेकिन आपको जान के बनाने हैं। याद रखना, जब मैं बोलूँ ना ये लिखो, चाहे आपको पता हो कैसे लिखना है, फिर भी आपको लिखने हैं, सेम ही सही आपको लिखना है, क्योंकि आपको इसे याद करना पड़ेगा जब आप बेस बना पाएंगे। अब ये सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, वाताशी वा जू क्यूसाई दिस, वाताशी वा जू क्यूसाई जारिमासेन, वाताशी वा जू क्यूसाई दिस का, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं एक अपना वो नेशनैलिटी के ऊपर। नेशनैलिटी को क्या जापानीज में नेशनैलिटी के लिए क्या काउंट करता, जिन। जिन वैसे इंसान को कहते हैं, लेकिन इधर जापानीज में जिन काउंटर बन जाता है अगर किसी देश के पीछे लगा है नेशनैलिटी के लिए। मतलब आई एम इंडियन, आई एम नॉट इंडियन, एम आई इंडियन, ये तीन तरीके हो गए। अब इंडियन को क्या कहते हैं वो लिखना है आपको। इंडियन को कहते हैं इंदोजिन, इंदोजिन। ऐसे अमेरिका को अमेरिका जिन, इंदोजिन, ठीक है। सेंटेंस बनाइए। अब मैं बनाता हूँ, वाताशी वा इंदोजिन देस, इंदोजिन देस, वाताशी वा इंदोजिन जारिमासेन, मैं इंडियन नहीं हूँ। या क्या हो सकता है, वाताशी वा इंदोजिन देस का, क्या मैं इंडियन हूँ। अब इससे आपको एक चीज़ जरूर समझ में आ गई होगी, अगर अपने सारे सेंटेंस उसी फॉर्म से जब भी आप ये बना रहे हैं ना, आपको हर वजह से आपने कहा वाताशी वा इंदोजिन देस, आपको अपने आप को रिकॉल करना है, बोलना है जान के मुंह से, सिर्फ मन में नहीं, मुंह से, कि वाह पार्टिकल की तरह यूज़ हो रहा है, वाह डिफाइन करता है टॉपिक को, तो इधर मतलब वाताशी टॉपिक, देश प्रेडिकेट जो बताता है, लिसनर को पोलाइटनेस या रिस्पेक्ट दिखाता है और पॉजिटिव सेंस में, तो इधर मतलब देश। ऐसे ही जारिमासेन या देवारिमासेन नेगेटिव सेंस है, देश का जो लग रहा है का इधर यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है। जब भी आपको सेंटेंस बनाने ना ऐसे सेम सेंटेंस बनाने हैं और खुद को याद दिलाना है हर बार, तब आप बना पाएंगे सेंटेंस, नहीं तो दिक्कत हो सकती है हल्की सी। और अब ऐसा करते हैं, आज का एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं जो कि हमारा रहेगा देशता। अब देशता है पास्ट टेंस,
देश का। देश को जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे देशता बन जाएगा पास्ट में, पास्ट। अब आप समझ गए, पास्ट नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा जा अरिमासेन देशता या देवा अरिमासेन देशता, जा अरिमासेन देशता। ठीक है, जैसे सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, 2-3 सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद ट्राई करना। वाताशी वा इंदोजिन जा अरिमासेन देशता, मैं इंडियन नहीं था। वाता, एक मिनट ये मार्कर चल नहीं रहा है। वाताशी वा निहोंजिन जा अरिमासेन देशता। वाताशी, वाताशी की जगह पे अनाथा भी लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं। वा गाक्से, गाक्से स्टूडेंट के लिए गाक्से, जा अरिमासेन देशता, मैं स्टूडेंट नहीं था। अब ये तो आप समझ गए होंगे, पास्ट का क्वेश्चन बना था देशता का, जैसे कि अब नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे यामादा ही लिख लेते हैं, यामादा। अभी कांजी कैसे लिखी है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, और कांजी इसकी वीडियो आपको याद ही होगा कि शाम को आती, वो सुबह आती हैं 9 से 9:15 के बीच में, मॉर्निंग में। वाताशी वा मतलब यामादा सान वा गाक्से, या ईशा लिख रहे थे हम, अब नया कर देते, ईशा माने डॉक्टर, ईशा जा अरिमासेन देशता, यामादा सान डॉक्टर नहीं थे। मतलब देशता का अगर आप करें, देशता का कि डॉक्टर नहीं थे क्या, या फिर अनाथा व जू क्यू साई देशता का, आप थे क्या। ये नेगेटिव हो गया क्वेश्चन के लिए, ये पॉजिटिव हो गया क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके बाद अब जितना अभी तक आपको आता है ना, वो सारे शब्द आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे वाताशी की जगह लिख लीजिए अनाथा, या फिर अपना नाम या किसी दोस्त का नाम, उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे आप गाक्से की जगह स्टूडेंट की जगह डॉक्टर लिख लीजिए, टीचर लिख लीजिए, फ्रेंड लिख लीजिए, फ्रेंड तो करा नहीं है, और उसके बाद आप उम्र लिख लीजिए। अब ये चीज़ें आपको खुद ट्राई करनी होंगी, बाकी जो मैंने बोली कि अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा आपने कि मैं व एक देश, कुछ इधर लिखा, अब इसे रहने दिया, इसे रहने दिया, इधर देश को देशता, एक सेंटेंस में देशता लगा दिया, दूसरे में देशता का लगा दिया, उसके बाद जारिमासेन लगा दिया, फिर जारिमासेन देशता लगा दिया, फिर जा अरिमासेन देशता का, देशता का लगा दिया। अब इसे आप देखोगे ना, आपके ज़्यादा वोकैब नहीं है, मतलब ऐसे कोई शब्द नहीं है ज़्यादा जो आप इसमें हो, 4-5 ऐसे वर्ड होंगे जो आप इधर लगा सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर, ये 3-4 हैं। अगर आप इसमें भी करोगे ना 12-15 सेंटेंस बन जाएंगे, और हर बार आपको खुद को याद दिलाना है वाह टॉपिक बता रहा है, पहले इससे पहले का टॉपिक है, दिस लिसनर को पोलाइटनेस दिखाता है, इज्जत देता है, और साथ साथ पॉजिटिव एंडिंग बता रहा है। ऐसी देशता पास्ट में बता रहा है, ये क्वेश्चन के लिए देशता का, जारिमा से नेगेटिव, नेगेटिव पास्ट क्वेश्चन। जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो 10-15 में आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि यूज़ कैसे करना है। उसके बाद हम जब अगली वीडियो आएगी परसों, कल तो हम अगले चैप्टर का वोकैब करेंगे। देखो
जब आप वोकैबलरी, अभी मैं जान के 3-4 चैप्टर कम से कम वोकैबलरी लगातार करूँगी। जैसे आज हुआ, आज हमने क्या करा, पहले चैप्टर के 2-3 कुछ पैटर्न करे, 3 या 4 पैटर्न करे, ये कर लिए। अब अगले चैप्टर की वोकैबलरी कर लेंगे हम वापस से। उसके बाद परसों इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद वोकैबलरी, इसे कंटिन्यू, उसके बाद वोकैबलरी। जब 4 चैप्टर हो जाएंगे ना वोकैबलरी के, फिर आप देखोगे आपके पास काफ़ी एरिया बढ़ जाएगा, जिससे कि आप जैपनीज़ में मतलब सेंटेंस बना सकें बेसिक। वोकैबलरी बहुत सारी बढ़ जाएगी, इसीलिए अभी वोकैबलरी साथ साथ चलिए। फिर आप देखोगे ना जब 4 चैप्टर हो जाएंगे, फिर वोकैबलरी चैप्टर के हिसाब से चलेगी। जब तक ग्रामर होती रहेगी फिर वोकैबलरी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। ओ आरी माशो।